तो कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है जो एक अंडरग्राउंड लिफ्ट में फंसा हुआ था। उसकी याददाश्त पूरी तरह से चली गई थी। अचानक उसे लिफ्ट में रखे एक बॉक्स में से एक आवाज सुनाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे बॉक्स के अंदर एक सुअर दिखाई दिया। उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जैसी लिफ्ट ऊपर पहुंची, वहां पहले से मौजूद कई लड़कों ने उसका स्वागत किया। लिफ्ट के रुकते ही गैली नाम के लड़के ने उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला, लेकिन तब तक वो लड़का बेहद डर चुका था और बाहर आते ही उसने तेज रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर भागने के बाद उसे समझ में आ गया कि वो जगह चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुई थी और वहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसी बीच उस लड़के को एक पिंजड़े में डाल दिया गया। इसके बाद वहां के लीडर एल्बी ने उससे कुछ सवालात किए। जवाब में उस लड़के ने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं है। एल्बी ने समझाया कि ये बहुत आम बात है, ऐसा होता रहता है। वह मौजूद लड़कों को अपने नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं था और वो नाम भी उन्हें यहाँ आने के 1-2 दिन बाद ही याद आया था। उस लड़के ने जब दोबारा भागने की कोशिश ना करने का वादा किया, तब जाकर एल्बी ने उसे आजाद कर दिया। इसके बाद एल्बी उसे पूरे इलाके की सैर करवाने ले गया। उसने बताया कि वो सभी लड़के यहीं रहते हैं और जिंदा रहने के लिए जरूरी सारे काम खुद ही किया करते हैं, जैसे घर बनाना और शिकार करना। इसके अलावा अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो लिफ्ट के जरिए मंगवाते हैं, जिसका नाम उन्होंने बॉक्स रखा था। हर महीने बॉक्स में उनके लिए नई सप्लाईज के साथ साथ नया लड़का भी भेज दिया जाता है। किसी को भी यह नहीं पता था कि उन्हें वहाँ किसने और क्यों भेजा है। तभी उस लड़के की नजर दीवार में बने एक अजीब से दरवाजे पर पड़ी। एल्बी ने उसे बताया कि यहाँ 3 मेन नियम है। पहला, अपना काम खुद करना है। दूसरा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। और तीसरा, कभी भूल कर भी उस दरवाजे के अंदर नहीं जाना। एल्बी के वहाँ से जाते ही चक नाम का लड़का उस नए लड़के से मिलने आया, लेकिन उस नए लड़के की निगाहें अब भी उसी रहस्यमय दरवाजे पर टिकी हुई थी। वो दरवाजे के पीछे के रहस्य को जानने के लिए बेचैन था। तभी उसने देखा कि उस दरवाजे से बेन और मीनो नाम के 2 लड़के बाहर निकले। यह देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि एल्बी ने तो कहा था कि उस दरवाजे के अंदर जाना मना है। तभी चक ने बताया कि सिर्फ कुछ ही लड़कों को उस दरवाजे में जाने की अनुमति थी, जिन्हें वो लोग रनर्स कहते थे। चक ने बताया कि उस दरवाजे के पीछे असल में एक भूल भुलैया बनी हुई है। ये सुनकर वो नया लड़का और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। अपने इसी एक्साइटमेंट के चलते वो उस दरवाजे के और पास जाकर उसे देखने लगा, लेकिन तभी गैली ने उसे रोकने के लिए धक्का मार दिया, जिससे वो लड़का नीचे गिर गया। इससे उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और उसने सबके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी अचानक वो दरवाजा बंद हो गया। उसी शाम उस नए सदस्य के आने की खुशी में सभी लड़कों ने एक पार्टी रखी। उस पार्टी के दौरान न्यूट नाम के लड़के ने उसे बताया कि हर रोज कुछ रनर्स सुबह सूरज निकलते ही उस भूल भुलैया में जाकर उसका नाश्ता बनाते थे। पिछले 3 साल से वो लोग वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, पर अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। सभी रनर्स को शाम ढलने से पहले बाहर निकलना होता था और अगर कोई भी ऐसा नहीं कर पाता तो उसे रात वहीं बितानी पड़ती थी। आज तक कोई भी वहां रात बिताने के बाद जिंदा लौटकर वापस नहीं आया। इसका कारण ये था कि उस भूल भुलैया में ग्रीवर्स नाम के राक्षस रहते थे। अब वो नया लड़का किसी भी कीमत पर रनर बनना चाहता था। इस पर न्यूट ने उसे समझाया कि रनर कोई आम इंसान नहीं बन सकता, बल्कि ये सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही बनाया जाता है, जिनके पास खास काबिलियत होती है। तभी अचानक उस नए लड़के को एक धक्का लगा, जो गैली और उसके दोस्तों की कुश्ती की वजह से लग गया था। और उसी दौरान गैली ने उसे एक रेसलिंग मैच के लिए चुनौती दे डाली, जिसमें जो भी किसी को सर्कल के बाहर फेंक देगा वो जीत जाएगा। नया लड़का फौरन तैयार हो गया। मैच शुरू होते ही गैली ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। नया लड़का भी पूरी कोशिश कर रहा था, पर तभी गैली ने उसे लात मार कर नीचे गिरा दिया, जिससे उसका सिर जमीन पर काफी तेजी से लगा। मगर इसी चोट की वजह से उस लड़के को अपना असली नाम थॉमस याद आ गया। उसी रात थॉमस ने एक अजीब सा सपना देखा, जिसमें कभी वो भाग रहा था तो कभी किसी लैब में था। बीच बीच में एक औरत की आवाज उसे बार बार सुनाई दे रही थी, जो कह रही थी वीकेंड इज गुड। अगले दिन एल्बी थॉमस को दीवार के पास ले गया, जहां सभी लड़कों के नाम लिखे हुए थे। तभी थॉमस की नजर कुछ कटे हुए नामों पर पड़ी। इस पर एल्बी ने बताया कि ये लड़के वो लड़के थे जो अब उनके बीच नहीं रहे, यानी जो मर चुके हैं। थोड़ी देर बाद थॉमस जंगल से कुछ सामान लेने के लिए गया। वहाँ उसे पेड़ों पर लटके हुए कुछ कंकाल दिखाई दिए। तभी अचानक उसकी मुलाकात बेन से हुई, जो उस वक्त बहुत ही अजीब व्यवहार कर रहा था। इससे पहले कि थॉमस कुछ समझ पाता, बेन ने अचानक उस पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए थॉमस ने कंकाल उठाकर बेन के सिर में दे मारा और तेजी से मदद की गुहार लगाते हुए वहां से भाग निकला। बेन लगातार उसका पीछा कर रहा था, लेकिन थॉमस भागते भागते वापस बस्ती तक पहुंच गया। वहां न्यूट ने बेन के सिर पर वार करके उसे रोक दिया। इसके बाद उन सभी ने बेन को पकड़ लिया और उसके पेट की जांच करने लगे। जांच में उन्हें एक बहुत अजीब सी दिखने वाली चोट दिखाई दी। ये देखकर उन्होंने तुरंत बेन को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। तभी एल्बी ने थॉमस को बताया कि असल में बेन एक खास प्रोसेस से गुजर रहा था, जिसे चेजिंग कहा जाता है। ये सब भूल भुलैया के अंदर मौजूद ग्रीवर्स नाम के राक्षसों के डंक की वजह से होता है। लेकिन आज पहली बार दिन के उजाले में हुआ था। बेन की हालत बिगड़ती जा रही थी और शाम को दरवाजा बंद होने से ठीक पहले उन लोगों ने उसे भूल भुलैया के अंदर डाल दिया।
उसी रात थॉमस को फिर से एक सपना आया जिसमें उसने फिर से उसी औरत को लैब में देखा। इस बार सपने में एक लड़की भी थी जो उसके साथ एक्सपेरिमेंट में मौजूद थी। अब अगली सुबह थॉमस ने देखा कि एल्बी रनर न होने के बावजूद भी दरवाजे के अंदर गया था। जब उसने इस बारे में न्यूट से पूछा तो न्यूट ने बताया कि एल्बी बेन के पैरों के निशानों को देखकर पता लगाने गया है कि उसे किस जगह पर डसा गया था। साथ ही न्यूट ने बताया कि एल्बी यहाँ आने वाला सबसे पहला लड़का था और शुरू में उसने पूरे 1 महीने तक अकेले ही इस जगह पर समय बिताया था। उस शाम सभी लोग काफी चिंतित थे क्योंकि एल्बी और बाकी रनर्स अभी तक वापस नहीं लौटे। सभी लोग दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नजर मीनो पर पड़ी जिसने घायल हुए एल्बी को अपने कंधों पर उठाया हुआ था। इससे पहले कि मीनो बाहर आ पाता दरवाजा बंद होने लगे। ये देखकर सभी लोग बेहद घबरा गए और उसी वक्त थॉमस बिना कुछ सोचे उन्हें बचाने के लिए भूल भुलैया के अंदर घुस गया। उसके अंदर जाते ही दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। अब अंदर पहुंचते ही जब थॉमस ने एल्बी को देखा तो वो तुरंत समझ गया कि एल्बी को भी डस लिया गया है, जिसके कारण मीनो ने उसे बेहोश कर दिया था। तभी उन्हें ग्रीवर्स की आवाज सुनाई देने लगी। थॉमस किसी भी हाल में एल्बी को बचाना चाहता था, लेकिन मीनो ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार जिसे डस लिया गया उसकी जान नहीं बच सकती। तभी थॉमस की नजर एक दीवार पर उगे हुए पौधों पर पड़ी। उसने मीनो की मदद से एल्बी को उन पौधों के बीच में टांग दिया। तभी अचानक एक ग्रीवर उनके काफी करीब आ गया। ग्रीवर को देख मीनो तुरंत ही भाग गया, लेकिन थॉमस ने पेड़ों के पीछे छुपने से पहले किसी तरह एल्बी को ऊपर टांग दिया था। इसी वजह से ग्रीवर की नजर उन पर नहीं पड़ी। अब उसी समय थॉमस को एहसास हुआ कि ग्रीवर असल में कोई असली राक्षस नहीं बल्कि एक मशीन है जिसे राक्षस का रूप दिया गया था। ग्रीवर के जाते ही थॉमस दोबारा अपने काम में लग गया। तभी अचानक उसे अपने कंधे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब उसने ऊपर देखा तो सामने एक ग्रीवर खड़ा था जिसने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थॉमस अपनी जान बचाने के लिए पूरी तेजी से भाग रहा था, लेकिन वो जानता था कि इस तरह से बचना तो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए उसने दिमाग का इस्तेमाल किया और दीवार पर उगी झाड़ियों की तरफ छलांग लगा दी। जब वो ग्रीवर उसका पीछा करते हुए वहां पर कूदा तो उसके लंबे लंबे नाखून झाड़ियों में फंस गए। इससे थॉमस को बचने के लिए थोड़ा समय मिल गया और तभी मीनो भी वहां पर आ पहुंचा। उसी वक्त थॉमस की नजर तेजी से बंद होती हुई दीवारों पर पड़ी और उसने फौरन एक प्लान बनाया। वो ग्रीवर को अपने पीछे लगाकर ऐसी जगह ले गया जहां दीवारें तेजी से बंद हो रही थी। अपने बड़े आकार की वजह से वो ग्रीवर उन दीवारों के बीच ही कुचल दिया गया। अब अगली सुबह जब दरवाजा खुला तो बाहर खड़े सभी लड़के देखकर हैरान थे कि थॉमस और मीनो पूरी रात भूल भुलैया में बिताने के बावजूद भी एल्बी को जिंदा वापस ले आए। वापस आने के बाद मीनो ने सभी को बताया कि थॉमस के प्लान की वजह से ही वो सब आज जिंदा बचकर आए हैं। थोड़ी देर बाद उन सभी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें गैली का कहना था कि थॉमस को नियम तोड़ने की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मीनो ने कहा कि उन्हें थॉमस को एक रनर बना देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही काबिल लड़का है। गैली को छोड़कर वहाँ मौजूद बाकी सभी लोग मीनो की इस बात से सहमत थे, लेकिन तभी अचानक उन्हें लिफ्ट के ऊपर आने की आवाज सुनाई दी जो कि इतनी जल्दी नहीं आनी चाहिए थी। जब वो लोग वहाँ पर पहुंचे तो बॉक्स के अंदर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। उसे देखते ही थॉमस ने उसे पहचान लिया क्योंकि ये वही लड़की थी जो उसे सपने में दिखाई दे रही थी। उस लड़की के साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि वो यहाँ आने वाली आखिरी मेंबर है। तभी अचानक वो लड़की होश में आई और उसने थॉमस का नाम लेकर उसे पुकारा और फिर दोबारा बेहोश हो गई। उस लड़की को एक हट यानी झोपड़ी में भेजने के बाद थॉमस ने फिर से भूल भुलैया के अंदर जाने की इच्छा जताई क्योंकि उसे अब भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। मीनो भी उसकी बात से सहमत हुआ और 3 अन्य रनर्स को भी साथ लेकर वो दोनों फिर से भूल भुलैया में घुस गए। अंदर पहुंचते उन्हें एक मरा हुआ ग्रीवर दिखाई दिया। उसकी टांग काटने पर उन्हें एक अजीब सा दिखने वाला डिवाइस मिला जिसे वो अपने साथ वापस बस्ती में ले आए। वापस आने के बाद वो सभी लोग उस डिवाइस की जांच करने लगे। जांच के दौरान उन्होंने देखा कि उस डिवाइस पर विकेट लिखा हुआ था। ठीक यही नाम बॉक्स से आने वाले सामान पर भी लिखा होता था। ये देखकर उन्हें समझ में आ गया कि जो भी उन्हें ये सामान भेजता था उसी ने ग्रीवर्स को भी बनाया था। थॉमस अभी भी उस डिवाइस की जांच में लगा हुआ था, लेकिन गैली का मानना था कि इतने सारे नियम तोड़ने के लिए थॉमस को सजा मिलनी चाहिए। वही न्यूट ने सुझाव दिया कि अगर थॉमस एक रात भूल भुलैया में बिताए तो फिर उसे आधिकारिक रूप से रनर बना दिया जाएगा। इसके बाद मीनो थॉमस को एक हट में लेकर गया जहाँ भूल भुलैया का पूरा नक्शा बनाया गया था। उसमें 8 अलग अलग सेक्शंस बने हुए थे। मीनो ने बताया कि भूल भुलैया हर रोज एक नया सेक्शन खोलती थी और वहाँ सब कुछ एक खास पैटर्न से ही होता है। तभी थॉमस की नजर उस डिवाइस पर लिखे हुए नंबर 7 पर पड़ी और उसने अनुमान लगाया कि शायद वो ग्रीवर सेक्शन 7 से आया होगा। उसी वक्त अचानक वो लड़की भी होश में आ गई। होश में आते ही वो लड़की एक वॉच टावर पर चढ़कर सभी लड़कों पर सामान फेंकने लगी, लेकिन जैसे ही उसने थॉमस को देखा उसने सामान फेंकना बंद कर दिया। तभी थॉमस उससे बात करने के लिए ऊपर गया। उस लड़की को अपना नाम टेरेसा के अलावा कुछ भी याद नहीं था।
वो भले ही सपने में थॉमस का नाम ले रही थी, लेकिन असल में वो उसे भी पहचानती नहीं थी। मगर कुछ देर बात करने के बाद टेरेसा ने जो कुछ भी बताया था वो सारी बातें थॉमस के सपने से मेल खा रही थी। तभी टेरेसा ने अपनी जेब से 2 नीले रंग की बोतलें निकाली जिनके ऊपर वही विकेट लिखा हुआ था। थॉमस को याद आया कि उसने सपने में सुना था कि विकेट इज गुड, इसलिए उसने फैसला किया कि वो इन्हीं बोतलों का इंजेक्शन एल्बी को देगा ताकि शायद उसे ठीक किया जा सके। लेकिन जैसे ही थॉमस इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ा, एल्बी जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी मौका देखकर टेरेसा ने उसे इंजेक्शन घोंप दिया। उसके बाद गैली ने थॉमस को एक रात के लिए पिंजड़े में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद चक चुपके से थॉमस के लिए खाना लेकर आया। बातचीत के दौरान चक ने बताया कि वो अपने माता पिता से एक बार मिलना चाहता है। उसे उनकी शक्ल तक याद नहीं थी, फिर भी उसने उनके लिए एक डॉल बनाई थी जिसे वो किसी तरह उन तक पहुंचाना चाहता था। उसकी ये बात सुनकर थॉमस ने उससे वादा किया कि वो जल्द से जल्द उन सभी को वहां से बाहर निकाल लेगा। अगली सुबह सूरज उगते ही थॉमस और मीनो भूल भुलैया के अंदर तेजी से घुसते चले गए। मीनो की मदद से वो दोनों तेजी से सेक्शन 7 तक पहुंच गए, जो कि आमतौर पर एक हफ्ते बाद खुलना चाहिए था। वहां पहुंचती उनकी नजर बैन के कपड़ों पर पड़ी। इसे देखकर दोनों ने अंदाजा लगाया कि शायद ग्रीवर बैन को घसीटते हुए यहाँ तक लाया होगा। उसी वक्त अचानक उस डिवाइस से कुछ आवाजें आने लगी। आवाज सुनकर थॉमस को लगा कि शायद ये उन्हें रास्ता दिखा रहा होगा। उन्होंने आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया। हर सही मोड़ लेने के बाद आवाज तेज होती जा रही थी और इसी तरह चलते चलते वो दोनों एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां मीनो पहले कभी नहीं गया था। वहां पर एक बहुत बड़ा पुल बना हुआ था जिसके अंत में एक दीवार थी। लेकिन जैसे ही वो उस दीवार के करीब गए, उस डिवाइस ने अचानक एक नया रास्ता खोल दिया। अब उनके सामने एक गुफा थी, लेकिन जैसे ही वो उस गुफा के अंदर गए, वहाँ की एक लाइट ने अचानक दोनों को स्कैन करना शुरू कर दिया। अब अगले ही पल वो गुफा तेजी से बंद होने लगी। ये देखकर दोनों पूरी रफ्तार से बाहर की तरफ भागने लगे। जैसे ही वो सेक्शन 7 से बाहर निकलने वाले थे, अचानक एक दीवार नीचे आ गिरी। दोनों किसी तरह बच गए और फिर पूरी तेजी से भागने लगे। उनकी आंखों के सामने भूल भुलैया तेजी से अपना रूप बदलने लगी थी, लेकिन फिर भी वो दोनों किसी तरह बच बचाकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बस्ती में वापस आते ही उन्होंने सभी को बताया कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है। पर गैली इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसका मानना था कि ये कोई जाल हो सकता है। इस बात पर थॉमस और गैली में बहस शुरू हो गई थी। तभी टेरेसा ने उन्हें आकर बताया कि एल्बी होश में आ गया। ये सुनते ही वो सभी तुरंत एल्बी के पास पहुंच गए। एल्बी ने होश में आते ही उन लोगों को बताया कि अब वो लोग कभी बाहर नहीं निकल सकते। उसने कहा कि थॉमस हमेशा से उन लोगों का पसंदीदा था। फिर उसने थॉमस से पूछा कि आखिर वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन तभी उनकी नजर दरवाजे पर पड़ी। आज पहली बार भूल भुलैया का दरवाजा बंद नहीं हुआ था, बल्कि कई नए दरवाजे खुल गए थे। ये देखकर थॉमस तुरंत एक योजना बनाना चाहता था, लेकिन अब इसके लिए वक्त नहीं बचा था क्योंकि वो ग्रीवर्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ते आ रहे थे। सभी लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। चारों तरफ लड़कों की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिन्हें ग्रीवर्स ने अपना शिकार बना लिया था। गैली और कुछ लड़के बॉक्स के अंदर जाकर छुप गए थे। थॉमस, टेरेसा और कुछ दूसरे लड़के खेतों में जाकर छुप गए। लेकिन तभी अचानक एक ग्रीवर ने अपनी पूंछ से एक लड़के को उठा लिया। वो लड़का बाकी साथियों के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रीवर उसे लेकर चला गया और इसी तरह एक एक करके कई लड़के ग्रीवर्स का शिकार होते जा रहे थे। तभी अचानक एक ग्रीवर ने उन लोगों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त टेरेसा ने उसके ऊपर एक लैंप फेंका जिससे ग्रीवर में आग लग गई। इसके बाद वो सभी तेज रफ्तार से भागने लगे। तभी एल्बी अचानक नीचे गिर गया। उसी वक्त ग्रीवर तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। ग्रीवर को रोकने के लिए थॉमस उस डिवाइस के साथ ग्रीवर के सामने जाकर खड़ा हो गया। ठीक उसी पल बाकी लड़कों ने उस ग्रीवर पर हमला कर दिया, जिससे उन्हें वहां से भागकर एक झोपड़ी में छुपने का मौका मिल गया। पर अगले ही सेकंड उस ग्रीवर ने छत तोड़कर हमला किया और एक और लड़के को उठा ले गया। उसी दौरान उस राक्षस ने चक को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन थॉमस और उसके साथियों ने मिलकर किसी तरह से चक को बचा लिया। दुर्भाग्य से इसी दौरान ग्रीवर एल्बी को उठा ले गया। सब कुछ शांत होने पर जब वो लोग बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके अलावा सिर्फ वही लोग जिंदा बचे थे जो बॉक्स में जाकर छुपे थे। बाहर आते ही गैली गुस्से में आकर थॉमस को पीटने लग गया, क्योंकि उसके मुताबिक ये सारी मुसीबतें सिर्फ थॉमस की वजह से आई थी। लेकिन थॉमस को अभी भी अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे, इसलिए उसने ग्रीवर के जहर से भरा हुआ इंजेक्शन अपने आप को लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही थॉमस बेहोश हो गया और उसे फिर से वही सपना दिखाई दिया जिसमें वो एक लैब में था। वहाँ उसके साथ टेरेसा भी थी और कुछ लड़कों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। थॉमस को जब दोबारा होश आया तो टेरेसा उसके पास बैठी थी। कुछ लड़कों ने आकर उसे बताया कि उसके बेहोश होने के दौरान गैली ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया था। गैली ने बाकी सभी लोगों को भी यकीन दिला दिया था कि ये सारी गड़बड़ी थॉमस की वजह से हो रही है। ये सुनते ही थॉमस ने भी स्वीकार कर लिया कि इसमें उसी की गलती है। इसके बाद उसने सभी को सच बता दिया कि असल में ये जगह कोई भूल भुलैया नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का टेस्ट है। इस टेस्ट को पार करने के बाद ही वो लोग बाहर निकल पाएंगे। ये पूरा एक्सपेरिमेंट विकेट नाम के एक
एक कंपनी कर रही थी और एक वक्त पर खुद थॉमस और टेरेसा भी विकेट कंपनी के लिए काम किया करते थे। कुछ देर बाद थॉमस और टेरेसा को गैली के सामने लाया गया जो दीवार पर लिखे नामों को काट रहा था। अब गैली चाहता था कि थॉमस और टेरेसा को वापस भूल भुलैया के अंदर भेज दिया जाए, लेकिन उसी दौरान कुछ लड़कों को लगा कि शायद थॉमस सच बोल रहा है और उसे वाकई बाहर निकलने का रास्ता पता है। इसी मौके का फायदा उठाकर थॉमस ने खुद को गार्ड्स की कैद से छुड़ा लिया। वही मीनो ने गैली के ऊपर अपना ब्लेड तान दिया। इसके तुरंत बाद थॉमस ने जोर से घोषणा की कि अब वो और उसके साथी हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। अगर कोई उनके साथ आना चाहता है तो वो आ सकता है। गैली को लग रहा था कि उसके साथ कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन अगले ही पल कई लड़के थॉमस के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। काफी देर तक भूल भुलैया के अंदर भागने के बाद आखिरकार वो सब सेक्शन 7 के दरवाजे के बाहर पहुंच गए। वहाँ उनका सामना एक और ग्रीवर से हुआ। लड़ाई के दौरान उन्होंने बड़ी चालाकी से उस ग्रीवर पर हमला किया, लेकिन फिर भी कुछ लड़के खाई में गिर गए। तभी गलती से टेरेसा ने उस डिवाइस को खाई की तरफ फेंक दिया। जब चेक उसे उठाने गया तो उसने देखा कि नीचे एक और ग्रीवर ऊपर की तरफ आ रहा था। उसने ये बात जैसे ही सबको बताई, उन लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ग्रीवर को वापस नीचे गिरा दिया। लेकिन तभी वहां 2 और ग्रीवर्स आ गए। इन नए ग्रीवर्स के कारण उनमें से कई लड़कों की मौत हो गई, लेकिन दूसरी तरफ टेरेसा और चक ने उस डिवाइस की मदद से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक और दरवाजा आ गया, जिसे खोलने के लिए उन्हें 8 डिजिट का एक कोड चाहिए था। थॉमस ने जब ये बात सुनी तो उसे लगा कि ये कोड जरूर भूल भुलैया की सेक्शन की सीक्वेंस से बना होगा। उसने मीनो से कहा कि वो उसे वो सीक्वेंस बताए, लेकिन तभी अचानक एक ग्रीवर ने मीनो पर हमला कर दिया। यह देखकर एक दूसरे लड़के ने ग्रीवर का ध्यान भटकाने के लिए उसके ऊपर छलांग लगा दी। इसी वजह से मीनो की जान बच गई। आखिरकार मीनो ने पूरा सीक्वेंस बताया और वो दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही भूल भुलैया की सारी दीवारें बंद होने लगी। दरवाजे से निकलकर वो लोग एक टनल में आ गए जो काफी आधुनिक लग रही थी। वहाँ सामान्य जगहों की तरह ही लाइट भी लगी हुई थी। उस टनल से होकर वो लोग एक लैब में पहुंचे। लैब के अंदर उन्हें कई वैज्ञानिकों और गार्ड्स की लाशें दिखाई दी। मेन रूम में कई सारे कैमरे लगे हुए थे। कैमरे देखते ही वो समझ गए कि ये वैज्ञानिक 24 घंटे उन पर नजर रख रहे थे। तभी थॉमस ने वहाँ पर लगा एक बटन दबा दिया। जैसे ही थॉमस ने बटन दबाया, उनके सामने एक वीडियो चलने लगी। उस वीडियो में वही औरत दिखाई दी जो थॉमस को अपने सपनों में नजर आ रही थी। असल में उस औरत का नाम डॉक्टर एवा था, जो विकेट की डायरेक्टर थी। वीडियो में एवा ने उन्हें बताया कि असल में कई साल पहले सूरज ने धरती को पूरी तरह से सुखा दिया था। इसके कारण इंसानों का इस धरती पर रहना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। इसी घटना के कुछ समय बाद फ्लेयर नाम का एक खतरनाक वायरस पूरी धरती पर फैल गया। ये वायरस बहुत जानलेवा था, लेकिन धीरे धीरे नई पीढ़ी के बच्चों के अंदर इस वायरस से लड़ने की क्षमता आ गई थी और इसी वायरस के इलाज पर रिसर्च करने के लिए उन सभी को इस एक्सपेरिमेंट में डाल दिया गया था। इतना सब कुछ बताने के बाद वीडियो में दिख रहा था कि उसी समय एवा को भी मार दिया गया था। वो लोग ये समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक गैली भी वहाँ पर पहुंच गया। गैली की हालत देखकर टेरेसा समझ गई कि उसे ग्रीवर ने ही डस लिया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गैली ने अचानक उन पर गोली चला दी, लेकिन ठीक उसी पल मीनू ने तेजी से अपने भाले से गैली पर हमला कर दिया, जिससे गैली की मौत हो गई। पर दुर्भाग्यवश गैली की चलाई हुई गोली चक को लग चुकी थी। चक ने मरने से पहले अपनी बनाई हुई वो डॉल थॉमस को देते हुए उसका धन्यवाद किया। ठीक उसी वक्त वहाँ का एक दरवाजा खुल गया और कुछ सैनिक अंदर आ गए। उन सैनिकों ने सभी को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला और एक हेलीकॉप्टर में बिठा दिया। इसके बाद हमें दिखाया गया कि डॉक्टर एवा अभी भी जिंदा थी। उसके अनुसार थॉमस अब पूरी तरह से उनके जाल में फंस चुका था। दोस्तों, इस मूवी के और भी 2 पार्ट्स बचे हुए हैं, मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएगा। और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।